जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सामने यहाँ पर अवकलन चैप्टर यानी कि डिफरेंशिएशन चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नंबर 2 है। इसमें 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। वीडियो को रोक लीजिए, पहले आप इसे 4 या 5 मिनट के अंदर हर हालत में इसे सॉल्व करें। उसके बाद देखिए आगे चला करके हमारे वीडियो को कि मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ। ठीक है बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। तो बच्चों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप में से अधिकांश बच्चों ने जवाब निकाल लिए होंगे। आइए एक एक करके हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लिखा हुआ है यदि x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 तो कह रहे हैं dy dx की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों, जब हमने x को डिफरेंशिएट किया t के सापेक्ष तो यहां पर हमें मिला dx dt इज इक्वल टू 280। फिर हमने यहां पर y इज इक्वल टू 280 इसको डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में तो dy dt इज इक्वल टू मिला 2a। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड कह रहे हैं। हमसे dy dx कहा गया यानी कि सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड करा देंगे तो dt dt कैंसिल होगा तो dy dx इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, मिला 2a ऊपर आएगा और 280 नीचे होगा। 2a से 2a कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1/t। 1/t यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन आपको पता लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, मैंने अपने पहले लेक्चर में डिस्क्राइब भी किया था। 2 tan इनवर्स x के बेटा 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के। यहां ध्यान रखना बेटा, मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। जब आपसे कहा जाए आप इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, या कहा जाए इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, या ये कहें इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इन तीनों में से किसी एक को दूसरे के सापेक्ष डिफरेंशिएट जब भी आपसे कहा जाएगा तो याद रखना इसका रिजल्ट हो जाता है 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा लेक्चर पहले वाले में डिस्कस भी किया था। आइए देख लीजिएगा, ये हमारा इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमसे कहा गया डिफरेंशिएशन लॉग मॉड एक्स। तो बच्चों याद रखना, जब आपसे कहेंगे डिफरेंशिएशन लॉग मॉड एक्स तो इसका रिजल्ट हमेशा 1/x होता है। जैसा आपने पहले से पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन लॉग x 1/x होता है। यहां पर कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि बेस e की बात हो रही है। तो डिफरेंशिएशन लॉग x बेस e का ये 1/x होता है। वैसे ही लॉग मॉड x अगर कहेंगे तो इसका रिजल्ट भी 1/x हो जाएगा। ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x। आइए बच्चों से देखते हैं। यहां पर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है tan इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये sin x प्लस cos x है, इसे हम cos x प्लस sin x भी लिख सकते हैं, पलट करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास अपॉन में लिखा हुआ है cos x माइनस sin x। ठीक है बच्चों, वैसे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में डायरेक्ट इसको फॉर्मूले के तौर पे बताया था। मैं कुछ बच्चे जो नए हैं हमारे चैनल पे, मैं उनको भी डिस्कस कर देता हूं। tan π/4 प्लस थीटा अगर आपसे कहा जाएगा तो बेटा इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। फिर दूसरी बात बेटा, इस tan थीटा को हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो यहां पर बेटा cos थीटा प्लस साइन थीटा होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो, और ऐसे साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो कॉस से कॉस तो खत्म हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे ये याद रखना है। जब भी ये कहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इससे क्या होगा, इसको लिखने से हमारा जवाब तुरंत मिल जाएगा। आपने इसके प्लेस पे क्या लिखा, आपने इसके प्लेस पे लिखा tan π/4। यहां पर बेटा थीटा था लेकिन इस सवाल में x है तो हमने यहां पर x डाल दिया। tan इनवर्स से tan कैंसिल। अब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट π/4 कांस्टेंट 0, फिर डिफरेंशिएशन x का ये हो गया बेटा 1। तो 0 प्लस 1 का रिजल्ट क्या हो गया 1। ये हमारा 1 यानी कि डी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए में पूछा भी जा चुका है। देखिएगा, मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा दूं। बेटा याद रखना, यदि a की पावर x बराबर, ध्यान देना, यदि
ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई इज इक्वल टू ए की पावर पर एक्स प्लस वाई। ऐसा यहां पर आप ए की जगह पे देख रहे हैं 2 है, ठीक है। यदि ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई बराबर ए की पावर एक्स प्लस वाई दिया हो तो याद रखना है देन टू डी वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देन याद रखना डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए की पावर एक्स ब्रैकेट में ए की पावर वाई माइनस 1 अपॉन ए की पावर वाई ब्रैकेट में ए की पावर एक्स माइनस 1। ये बेटा हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब आइए इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, मैं इधर हटा दे रहा हूं और आपको ये अच्छे से यहां पर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा बेटा, यहां पर हमारे पास देखिएगा, इसको देखो तो ए की जगह पर क्या रखना है, बस 2 ही तो रखना है। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए की जगह पर 2 रखना हो तो 2 की पावर एक्स ब्रैकेट में 2 की पावर वाई माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर y और 2 की पावर x माइनस 1 माइनस रखा। बेटा डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो आपने इसमें क्या हुआ 2 की पावर पे x माइनस का y हो गया। यहां पर बच रहा है 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। अब आप अपना आंसर देख लीजिएगा। तो बेटा आपको आंसर यहाँ पर ये मिल रहा है सी वाला। देखिए थोड़ा सा ऊपर गड़बड़ है तो उसको मैं भी ठीक कर देता हूँ। आपको करना ये होगा, केवल ये माइनस के साइन को अंदर भेजना है, वो चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे। तो ये जो प्लस वाला है माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको ये मिल गया। अपॉन में हमारे पास क्या था 2 की पावर x माइनस का 1 आ रहा है। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन है ब्रैकेट में x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन ए इनफाइनाइट तक। आइए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। बेटा x का डिफरेंशिएशन ये हो गया 1 प्लस x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर कांस्टेंट में 3 था वो 3 लगा दिया। x की पावर 5 का हो गया 5x की पावर 4 अपॉन में बेटा ये 5 लगा दिया एंड सो ऑन। ये डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट तक हो रहा है। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमें मिल रही है गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब क्या होगा, अगर जीपी में अनंत पदों का योगफल होता है तो अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला एस इनफाइनाइट होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब आप देखें a पहला पद वो यहाँ पर है 1 माइनस आर, आर होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर में 1 का डिवाइड हुआ तो कोई फर्क नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर ही है हमारा। बेटा अनंत पदों का जो ये समेशन था डिफरेंशिएशन होने के बाद ही आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला वाला ही विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन fx इज इक्वल टू, सॉरी डिफरेंशिएशन है, लिखा हुआ है यदि fx इज इक्वल टू sin x। चलिए ये लिख दिया। अब f डैश 0 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। f डैश का मतलब है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। f डैश x बेटा sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। f डैश 0 यानी कि x के प्लेस पे आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। चलिए रख देते हैं x के प्लेस पे 0, cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन, तो sin x डिग्री का, ये x डिग्री को हमने x मान लिया है तो sin x का हुआ cos x। चूंकि x की जगह पर x डिग्री है तो हमने ये लिख दिया। लेकिन हम जानते हैं कि हम डिफरेंशिएट करते हैं जिसको हम x मानते हैं। हमने यहाँ पर x डिग्री को x के जैसा माना हुआ है। तो बच्चों x डिग्री की वैल्यू आप समझ लीजिएगा ये होती है पाई x अपॉन 180। तो जब आप इस x को हटा करके इसके प्लेस पर पाई x अपॉन 180 लिखोगे, अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप ये पाओगे कि पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, पाई अपॉन 180 कांस्टेंट बाहर हो गया। ये cos x डिग्री लिखा था, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो आप अपना आंसर देख लीजिए, पाई अपॉन 180 cos x डिग्री, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में हमसे कहा गया x बराबर है log t, y बराबर है sin t, dy dx। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये प्राप्त होगा dx dt। log t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन t, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है y बराबर sin t, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy dt sin t का डिफरेंशिएशन हो गया प्यारे बच्चों cos t। ये इक्वेशन 2 हो गई। हमसे कहा गया dy dx यानी कि y वाला सेकंड अपॉन फर्स्ट करना होगा।
जब आप इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करा रहे हो तो dt कैंसिल, dy dx इज इक्वल टू क्या हो गया, cos t अपॉन में 1 अपॉन t, ये t ऊपर चला जाएगा तो रिजल्ट आ गया t cos t, तो dy dx की वैल्यू हो गई t cos t। ये हमारा डियर स्टूडेंट सी वाला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहां पर जगह नहीं, मैं इसे रफ कर देता हूं फिर मैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है u इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 और आपसे कहा गया है d2u dt स्क्वायर आपको फाइंड करना है, यानी कि इसे t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। चलिए हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। ये हमें मिल गया यहाँ पर 60 और प्लस का 2 मिल रहा है। हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो दोबारा बच्चों डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, केवल 6 मिल जाएगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। 6t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सीट के 10 क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं। जो क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो, वीडियो को वापस ले जा करके फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको हमारा प्रयास ये ठीक लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।